हेलो, वेलकम बैक एट माय चैनल चौहान क्लासेज। चौहान क्लासेज में एक बार सभी दर्शकों का मैं पुनः स्वागत करता हूँ। मेरे इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए बार बार धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। इससे पहले वाले सिंधु घाटी से संबंधित दो वीडियो मैंने अपलोड किए थे। पहला था सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख जानकारियाँ, दूसरा वीडियो था हड़प्पा नगर, और आज हमारा तीसरा वीडियो है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के बारे में हम सभी विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखो, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? देश पूछ ले तो पाकिस्तान या पाक। प्रांत पूछे पाकिस्तान के कौन से प्रांत में है, तो वह है सिंध प्रांत में। जिला पूछ ले, जिला कौन सा है? लरकाना। कौन सा जिले में आता है ये? लरकाना। नदी पूछ ले तो नदी है सिंधु नदी। और कौन से किनारे पर? तो ये भी याद रखना, सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। खोज किसने की? दूसरा प्रश्न उठता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो तुम्हें ध्यान रखना है, खोज ईस्वी में आर.डी. बनर्जी ने। किसने की? 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी। इनका पूरा नाम राखल दास बनर्जी था। ये खोज किसके निर्देशन में हुई? निर्देशन तो तुम्हें ध्यान रखना वही जॉन मार्शल, क्योंकि जॉन मार्शल 1920 में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक बन गए थे। इसके बाद प्रश्न आता है, वो भी ध्यान से सुनो। तीसरा, शाब्दिक अर्थ, ये मोहनजोदड़ो की व्युत्पत्ति। पहले व्युत्पत्ति देखो, मोहनजोदड़ो की व्युत्पत्ति 3 शब्दों से हुई है। देखो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, क्योंकि प्रांत कौन सा है? सिंध प्रांत है। तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो शब्द की व्युत्पत्ति 3 शब्दों से हुई है। कौन कौन सी? मोहन, जो और दड़ो। मोहन का अर्थ क्या होता है? मुर्दों। जो का अर्थ क्या होता है? का। और दड़ा का अर्थ क्या है? टीला। दड़ा। तो शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? शाब्दिक अर्थ हुआ, देखो, मुर्दों का टीला। प्रश्न पूछ ले, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो तुम्हें ध्यान रखना है, मुर्दों का टीला। अब इसके बाद चौथा प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है? उपनाम से। चौथा प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है? उपनाम से। एक बार फिर सुन लो, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के
दाएं किनारे पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में R.D. बनर्जी ने की थी। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक जॉन मार्शल ही थे। मोहनजोदड़ो की व्युत्पत्ति 3 शब्दों से हुई है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। तो 3 शब्द देखो कौन कौन से। मोहन जो दड़ो, मोहन का अर्थ है मुर्दों या मृतकों का, जो का अर्थ है का, मोहन का अर्थ है मुर्दों, जो का अर्थ है का, और दड़ा का अर्थ होता है टीला। तो तीनों को मिलाकर के क्या बन गया, मोहनजोदड़ो। मतलब तीनों को मिलाकर मोहनजोदड़ो बनता है, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, मुर्दों का टीला। अब इसके उपनाम क्या है मोहनजोदड़ो के, देखो उपनाम। ये तो यही अभी बताया था, शाब्दिक अर्थ मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, सिंध का बाघ, सिंध का नखलिस्तान, और क्या है इसका 7 बार, क्योंकि मोहनजोदड़ो का पतन कैसे हुआ, बाढ़ के द्वारा हुआ। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल है जिसकी खुदाई में 7 सतह दिखाई गई, इसलिए इस नगर को 7 बार उत्थान, 7 बार उत्थान, 7 बार पतन कहा गया। 7 बार उत्थान, 7 बार पतन कहा गया। प्रेतों का टीला भी बोल सकते हो। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, एक पिग्गट थी, पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। जुड़वा राजधानी कहा था, जैसे हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर हैं, उसी तरह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इन्होंने जुड़वा राजधानी कहा था। सिंधु सभ्यता की 3 राजधानियां थी। यह भी बात सुन लो, सिंधु सभ्यता की 3 राजधानियां थी। पहली हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी कौन सी थी, कालीबंगा, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के पेटे के किनारे स्थित थी। तो यह तो हुए उपनाम। अब चौथा प्रश्न कहाँ से उठाया जाता है, अवशेष। इसी में से ज्यादा प्रश्न उठाने की संभावना बनती है, तो इसको भी देखते हैं। मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ, अवशेष। देखो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में सबसे विशाल अवशेष क्या था, ऐसे याद रख लेना, विशाल स्नान, सार्वजनिक स्नानागार। विशाल सार्वजनिक
स्नानागार। विशाल सार्वजनिक स्नानागार। देखो स्नानागार किस अनुपात में था? 29 फुट तो लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा था। लंबा, चौड़ा, गहरा, इस अनुपात में ये बना हुआ था। इसकी आकृति देखो कैसी थी। ये इधर है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। देखो सीढ़ियां उत्तर और दक्षिण में थी। सीढ़ियां किस ओर थी? उत्तर और दक्षिण में। ये हैं सीढ़ियां। यहाँ पानी का निकास, इस ओर से पानी का निकास किया जाता था। ये तो सार्वजनिक स्नानागार प्राप्त हुआ जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत थी या सार्वजनिक स्थल था। और अन्नागार कहाँ का सबसे बड़ा स्थल था? अन्नागार हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल था। और देखो क्या आता है इससे संबंधित दूसरा प्रश्न, मूर्ति। तो मूर्ति किस किस की प्राप्त हुई? एक तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांस्य नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। इसे 2016 ईस्वी में टीपी वर्मा ने इसके बारे में कहा। क्या कहा? यह संभवतः पार्वती की मूर्ति थी। यह माता पार्वती की मूर्ति थी। तीसरा क्या प्राप्त हुआ? स्वास्तिक का चिन्ह। नहीं, एक मूर्ति और प्राप्त हुई थी। ये तो कांसे की मूर्ति और दूसरी है प्रस्तर या पत्थर की योगी या पुजारी की मूर्ति। यह संभवतः किसकी मूर्ति थी? पाशुपति की मूर्ति थी। यह संभवतः शिव की मूर्ति थी। तीसरा क्या प्राप्त हुआ? तीसरा स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ। इस तरह का चिन्ह प्राप्त हुआ। चौथा अवशेष क्या प्राप्त हुआ? देखो
चौथा अवशेष हाथी दांत पर मानव का चित्र। हाथी दांत पर मानव का चित्र। पांचवा अवशेष क्या प्राप्त हुआ देखो, मलेरिया बीमारी के साक्ष्य। मलेरिया बीमारी के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए, मानव कंकालों में, मानव कंकालों में। किसने प्राप्त की, एक इतिहासकार थे केनेडी, प्राप्त किए, ये भी याद रख लेना। छठा अवशेष क्या प्राप्त हुआ, एक मोहर पर सुमेरियन नार्वे का चित्र। एक मोहर पर सुमेरियन नार्वे का चित्र प्राप्त हुआ। अब देखो, मोहरें सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त हुई, मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। प्रश्न यूं पूछ ले, सिंधु सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो आ जाएगा। मोहनजोदड़ो में 500 कुल मोहरें प्राप्त हुई। अगर प्रश्न यूं पूछ ले कि अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ प्राप्त हुई, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा नगर से प्राप्त हुई थी। और सर्वाधिक मोहरें पूछे तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद सातवां अवशेष क्या प्राप्त हुआ, चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य। चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए। और क्या प्राप्त हुआ, सीप का पैमाना, सीप का पैमाना और कुबड़दार बेल का, कुबड़दार बेल का खिलौना। एक खिलौना प्राप्त हुआ जिसमें कुबड़ वाला बेल था, जिसे शायद नंदी की संज्ञा दी गई। और क्या प्राप्त हुआ, हाथी का कपाल खंड, हाथी का कपाल खंड। और क्या प्राप्त हुआ, इधर बता देता हूं, ज्यादा नहीं बचे। सूती इंपॉर्टेंट है ये, 11वां। सूती कपड़े के साक्ष्य। अब प्रश्न सूती कपड़े आते हैं तो प्रश्न यूं पूछ सकता, कपास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। अब तुम्हें याद होगी, कपास से ही सूती कपड़ा बनता है, तो कपास के भी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। और क्या प्राप्त हुआ, बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्र। बकरे के पीछे चाकू लिया हुआ, बकरे के पीछे चाकू लिया हुआ मानव का
चित्र, यह हुआ मानव का चित्र। तो अवशेष ये थे, एक बार वापस सुन लो। यहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए? तो एक तो विशाल सार्वजनिक स्नानागार 29x23x8 का। मूर्ति किसकी प्राप्त हुई? कांस्य नर्तकी की मूर्ति। और प्रस्तर पत्थर की योगी या पुजारी की मूर्ति। स्वास्थ्य की चिन्ह प्राप्त हुआ, हाथी दांत पर मानव चित्र प्राप्त हुआ। और मलेरिया के प्राचीनतम साक्ष्य, इंपॉर्टेंट है ये भी, मलेरिया की प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए। मोहरें सर्वाधिक यहीं से प्राप्त हुई हैं। एक मोरेसी प्राप्त हुई, इसमें सुमेरियन नार्वे का चित्र उत्कीर्ण है। चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। और सीप का पैमाना भी इसी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और कुबड़दार बैल का खिलौना भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हाथी का कपाल खंड प्राप्त हुआ। सूती कपड़ा के साक्ष्य या कपास के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। बस एक चित्र ऐसा प्राप्त हुआ जिसमें बकरे के पीछे चाकू लिए हुए मानव का चित्र उत्कीर्ण था। तो आज का ये हड़प्पा से संबंधित वीडियो पूरा हुआ। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।